नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। श्रीलंका के तटों के करीब बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम और गहराते हुए डिप्रेशन का रूप ले चुका है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे समूचे प्रायद्वीपीय भारत के भागों को प्रभावित करेगा। अगले 2-3 दिनों तक पूर्वी तटों के करीब समुद्र में काफी अधिक हलचल होगी, जिससे मछुआरों को इस दौरान इन भागों में अपनी गतिविधियां बंद कर देने की जरूरत है। इस सिस्टम के चलते समूचे तमिलनाडु में भारी बारिश होने के आसार हैं। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा की आशंका यहां पर बनी हुई है। धीरे धीरे बारिश का प्रसार उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा, जिससे केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। तमिलनाडु सहित दक्षिण और पूर्वी तटीय भागों में बारिश के रूप में यह मुसीबत अगले 48 घंटों तक बनी रह सकती है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र त्रिपुरा के ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों और मध्य भारत के भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ बना रहेगा। रुख उत्तर भारत का करें तो यहां भी विशेष मौसमी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन उत्तर भारत के भागों को इसके प्रभावित करने की संभावना बहुत कम है। उत्तर भारत के भागों में अगले 24 घंटों के बाद उत्तर से सर्द हवाएं चलने की संभावना है, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में सुबह के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे इन भागों में सर्दी बढ़ जाएगी। सुबह के समय कुछ और गर्म कपड़ों के निकालने की जरूरत पड़ेगी। दिन के तापमान में भी इन भागों में कुछ कमी आने की संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। मौसम को और विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन करते रहिए हमारी वेबसाइट skymetweather.com। मौसम से जुड़ी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।